वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ व स्टाइल ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ स्टाइल व एडिटिंग के बारे में आज की क्लास में समझना है, जो होम टैब के अंतर्गत आता है। अगर इसके बारे में हम बात करें, सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मल्टी लेबल लिस्ट क्रिएट करना, जो मल्टी लेबल लिस्ट क्रिएट मैंने किया था। आज की क्लास में जो जानना है वो पैराग्राफ के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, और प्लस स्टाइल के बारे में और प्लस एडिटिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इक्वल रेंड यहाँ पे टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास 5 पैराग्राफ मिल जाता है। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको मल्टी लेवल लिस्ट तक मैंने आपको बताया था, लेकिन इस पैराग्राफ के अंतर्गत इसमें इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले डिक्रीज इंडेक्स, और एक यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम टेक्स्ट में, जैसे मान के चले कि ये हमारे इतने सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं और पेज पे अगर हमको मार्जिन से इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो मार्जिन हमारा इंक्रीज होगा। यानी कि जब टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होगा तो इस केस में मार्जिन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब उसी को अगर डिक्रीज करना है तो यहाँ पे डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो हमारे मार्जिन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और एक पेज पे मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। एक आपका टॉप होता है, एक आपका बॉटम होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो पहले कंट्रोल इससे सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो है कंट्रोल अगर यम करते हैं तो इस केस में मार्जिन हमारा इंक्रीज होता है, मतलब मार्जिन हमारा बढ़ता है। और वही कंट्रोल क्यू करते हैं तो मार्जिन हमारा डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद से यहाँ पे हम चाहेंगे तो ये काम जो है यहाँ रूलर के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए रूलर यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस रूलर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से चाहेंगे तो जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रूलर के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि अगर लेफ्ट डायरेक्शन में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको राइट में कर सकते हैं, अगर राइट में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट में भी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग के बारे में, मतलब इसकी स्पेस को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड पैड में भी पढ़ाया। जैसे अगर इतना मैंने पैराग्राफ की स्पेस में बढ़ा दिया, सॉरी लाइन स्पेस में इतना ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसको नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए लाइन स्पेसिंग पे, और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे क्लिक करिए। और भी छोटा करना है तो 1.0 पे क्लिक करेंगे। ये और भी क्या होगा, बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। इसका प्रयोग बस लाइन की स्पेस को घटाने व बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम होता है शेडिंग। और मैंने बताया भी था इसके बारे में कि जैसे अगर यहाँ पे 5 लाइन मैंने सिलेक्शन किया, इसका हम चाहेंगे तो कुछ अलग से यहाँ पे कलर दे सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड में हम क्या कलर देना चाहते हैं, फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया, फिर यहाँ से हम चाहेंगे तो इसकी यहाँ से दूसरा कलर दे सकते हैं। इस तरीके से सारे पैराग्राफ का हम अलग अलग कलर यहाँ पे दे सकते हैं, वो भी शेडिंग वाले ऑप्शन के माध्यम से। इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है बॉर्डर। क्या नाम है, बॉर्डर। और बॉर्डर का क्या प्रयोग है, तो जैसे मान के चलिए कि जो भी टेबल मैंने जो भी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, पैराग्राफ मैंने लिखा है, वो अभी बॉर्डर के बाहर है। हम ये चाहते हैं कि इन सब में बॉर्डर इंसर्ट करा दें, तो पहले तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से बॉर्डर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से ऑल बॉर्डर को सिलेक्शन करेंगे। इसमें ऑल बॉर्डर आपको लेना है। देखिए सब में बॉर्डर इंसर्ट हो गया, जितना भी पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ को अलग अलग बॉर्डर में इंसर्ट करके रख दिया गया। अब जैसे मान के चलिए कि किसी साइड का बॉर्डर आपको हटाना है, तो इसके लिए पुनः बॉर्डर पे क्लिक करिए। अब जैसे राइट का बॉर्डर हटाना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट का बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। पुनः लेफ्ट का हटाना है तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पुनः लगाना है इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे राइट लगा दिया मैंने, लेफ्ट वगैरह, मतलब यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरा बॉर्डर आ जाएगा। तो ये बॉर्डर और भी डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, जब इंसर्ट मेनू के अंतर्गत, जब टेबल ग्रुप के अंतर्गत बताएंगे, तो उस केस में जो है आपको बॉर्डर में और भी डीपली समझ में आएगा। जैसे इंसर्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे टेबल अगर क्रिएट करते हैं यहाँ से, तो इसमें भी बॉर्डर वाला ऑप्शन आता है। देखिए इसमें भी बॉर्डर आता है, सेम सेम टॉपिक है ना। तो इसमें हम डीपली इसके बारे में पूरा बताएंगे
किसका किसका क्या प्रयोग है। आप नॉर्मल तरीके से आप ये समझिए कि जैसे अगर आपने इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप इसको बॉर्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो इसके लिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ भी एक ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट। क्या दिया है? शॉर्ट। और शॉर्ट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने नाम सुना है? असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे मान के चलिए ए से लेकर के और जेड तक कोई शब्द लिखा हुआ तो उसको हम कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? असेंडिंग की डिसेंडिंग? हाँ, असेंडिंग बोलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और वही जेड से लेकर के अगर ए तक आता है तो उसको हम डिसेंडिंग बोलेंगे। अगर नंबर में आप काउंटिंग करते हैं तो 1 से लेकर के और 100 तक की काउंटिंग वो आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है और 100 से 1 तक काउंटिंग डिसेंडिंग का। तो मतलब असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही। यानी कि अगर छोटे से बड़े में जाना है तो इसके लिए आरोही क्रम का इस्तेमाल किया जाता है, अगर बड़े से छोटे के क्रम में जाना है तो अवरोही क्रम में जाना होता है। तो इसमें इसका क्या प्रयोग है? जैसे हम डेटा को तो सॉर्ट करेंगे लेकिन सॉर्ट हम करेंगे अल्फाबेटिकल के हिसाब से। अल्फाबेटिकल में जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का नाम ए से आता है, किसी स्टूडेंट का नाम बी से आता है, किसी स्टूडेंट का नाम सी से आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एग्जाम वगैरह होता है उस केस में नेम स्लिप चिपकाया जाता है ना, तो जो एक नाम से स्टूडेंट होता है उसका सबसे पहले सीट आता है, बी वाला उसके बाद से होता है, सी वाला उसके बाद से होता है, डी वाला, इस तरीके से क्रम वाइज लगाया जाता है नेम स्लिप। तो सेम उसी तरीके से वो क्या किया जाता है कि पहले तो डेटा को सॉर्ट किया जाता है और डेटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले उसे पूरे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। तो जैसे मान के चलिए हम कुछ स्टूडेंटों का यहाँ पे नाम हम टाइप कर दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विकास लिख लिया, फिर एंटर किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैंने जो है गगन टाइप कर लिया, फिर यहाँ पे निकेश, ऐसे कुछ नाम हम टाइप कर लेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा इसके बारे में। और फिर यहाँ से मैंने सागर लिख लिया, रोहित, अमन, बबलू, दिनेश, राघव। नहीं नहीं, इसी में नहीं रहेगा, नीचे कर देंगे इसको। इसमें मैंने लिख लिया प्रतीक, प्रतीक मैंने टाइप कर लिया, फिर मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं चंदन, श्याम, मनीष। इतना नाम मैंने टाइप कर लिया ना। अब देखिए आप इसको अगर चाहेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर भी नहीं बोल सकते और डिसेंडिंग ऑर्डर भी नहीं बोल सकते। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने अगर टाइप कर दिया अभिषेक, अभिषेक, अभी भी हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसको मैंने मिक्स करके नाम लिखा हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले पूरे टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ना तो असेंडिंग हो पाएगा ना ही डिसेंडिंग हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम कंट्रोल ए से पूरे टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से आ जाएंगे हम शॉर्ट वाले ऑप्शन में, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा, देखिए असेंडिंग की डिसेंडिंग। तो चलिए पहले तो हम इसको डिसेंडिंग में दिखा देते हैं। अगर डिसेंडिंग में दिखाएंगे तो सिंपल सी बात है, डिसेंडिंग की क्रम में Z to A और यहाँ से ओके करिए। हुआ है? देखिए ए लेटर सबसे नीचे, बी, सी, डी, नीचे से क्रम वाइज दे रहा है ना, लेकिन इसको मैंने कर दिया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। पुनः असेंडिंग ऑर्डर में आप लेके आना चाहते हैं कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो पहले आए, उसके बाद से बी वाला है, उसके बाद से सी वाला है, उसके बाद से डी वाला है। तो इसके लिए इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे क्या, और यहाँ से ओके कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने नाम लिखा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों का आपने नाम लिखा है, तो आप चाहेंगे तो आसानी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि सारे स्टूडेंटों के नाम से आपको अलग अलग डेटा बनाना है तो इसके लिए आपको ये चार्ट तैयार करना पड़ता है, ये नाम वगैरह लिखना पड़ता है।
इस केस में आपको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना होता है। हो जाएगा ना। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे तो अमन लिखा हुआ है, ऐसा भी तो नाम आता है, जैसे मान के चलिए कि आकाश आ गया, तो अमन और आकाश में कौन पहले आएगा? तो पहले एक लेटर से कंपैरिजन करेगा। जब दोनों मैचिंग करेगा तो दोनों मैचिंग में ए लेटर वाला पहले होना चाहिए ना। उसके बाद से सेकंड वाले ऑप्शन में कैचरिंग करेगा। जैसे सेकंड वाला लेटर जो पहले आएगा उसको ऊपर रखेगा, जो बाद आएगा उसको नीचे लेके जाए। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का हम प्रयोग कर सकते हैं। हो जाएगा। तो इसके लिए जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे दिया हुआ है सॉर्ट। अब चलिए इसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम होता है शो और हाइड। इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके इसको पहले मैंने डिलीट कर दी, और यहां से हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि जहां पे फुल स्टॉप लगा है वहां पे थोड़ा सा मतलब इंडिकेशन के लिए यहाँ पे इसको लगा दिया जाए मार्क को। तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। जहां पे फुल स्टॉप लगता है वहीं पे ये मार्क लग जाता है, एक प्रकार का इस तरीके से मार्क लग जाता है। दिख रहा है ना। अब ये मार्क तब तक नहीं हटेगा जब तक ये आप यहाँ से हटाएंगे नहीं। जैसे इसको हम क्लोज करके फिर दोबारा ओपन करेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया और फिर विंडो प्लस आर दबा करके एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए मार्क हटा नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मार्क हटा नहीं है, हटा है। तो ये ऐसा मार्क होता है, जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये ऑप्शन हटेगा नहीं। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी जाके ऑप्शन यहाँ से डिसेबल होगा। तो आप इसका यही प्रयोग समझिए बस केवल, कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है वहीं पे जाकर के ये मार्क आपको शो करके दिखाता है। जैसे मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन किया और यहाँ पे मार्क पे हम क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट की भी दिया हुआ कंट्रोल प्लस मल्टीप्लाई का सिंबल, जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रकार का शो और हाइड का मार्क होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बारे में हम बताते हैं, स्टाइल वाला ऑप्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। स्टाइल के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि हम कोई डेटा बनाते हैं तो उसमें हेडिंग लिखते हैं ना, और हेडिंग के अंदर कुछ टाइटल भी होता है और उसके अंदर कुछ सब टाइटल भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कुछ डेटा यहाँ पे तैयार किया है, 5 पैराग्राफ लिखा है, इसमें कुछ हेडिंग अभी दिख रहा है। तो सबसे पहले चलिए इसमें हम हेडिंग कुछ बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। स्टाइल का मतलब होता क्या है? जैसे आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे आप कौन कौन सा स्टाइल आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो डेटा को आपको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा ना। अब जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने टाइप कर दिया, और यहां से हम एंटर कर लेते हैं कंट्रोल प्लस बी। जैसे मान के चलिए मैंने पहले केवल कंप्यूटर लिखा, उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, फिर इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया मॉनिटर, और पुनः मैंने एंटर किया, टैब दबाया, कंट्रोल प्लस बी से मैंने पेस्ट कर लिया। अब कंप्यूटर को हटा करके मैंने यहाँ पे लिख लिया मॉनिटर। फिर यहाँ से बैक स्पेस दबा करके स्पेस को खत्म करेंगे यहाँ से। फिर तीसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, प्रिंटर। फिर मैंने एंटर किया, टैब दबाया, कंट्रोल प्लस बी बटन, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। इस तरीके से पहले डेटा बनाइएगा, अभी फॉर्मेटिंग अभी नहीं करना है, पहले केवल आप डेटा तैयार कर लीजिए। फिर मैंने एंटर किया और फिर मैंने हेडिंग दे दिया मेमोरी, फिर एंटर, फिर यहाँ से टैब मैंने दबाया, कंट्रोल प्लस बी, और इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी मैंने यहाँ पे टाइप कर। ठीक है। और इसकी बीच की स्पेस को हम यहाँ से खत्म कर देते, लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस। फिर मैंने एंटर किया, टैब दबाया, कंट्रोल प्लस बी, और इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, माउस। अब देखिए यहाँ से जो है स्पेस को खत्म करते हैं। अब देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस डेटा को आप सिलेक्शन करिए,
सबसे पहले ये मेन हेडिंग है ना, इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल पे। क्या आप चाहेंगे तो हेडिंग नंबर 1 दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, क्योंकि पहला हेडिंग है तो हेडिंग नंबर 1 मैंने दे दी। और इसको थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड करिएगा, इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दिए। अब देखिए, अब इसको हमने सिलेक्शन किया, इसको हम यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 दे सकते हैं और इसकी भी साइज को मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया और इसको भी कंट्रोल+B से मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैंने रेड कलर से पेंट भी कर दिया। फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया, फिर इसको आप चाहेंगे तो हेडिंग नंबर 3 दे सकते हैं, इसको भी बड़ा करिए और बड़ा करने के बाद यहाँ से क्लिक करिए, बोल्ड करिए। फॉर्मेट पेंटर काम करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा काम। बस इसको सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट टैब ले लीजिए, फॉर्मेट पेंटर, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। देखिए एक जैसा हेडिंग सब पे अप्लाई हो रहा है ना, तो केवल मैंने हेडिंग को अभी एक जैसा मैंने बनाया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टाइटल को भी बनाएंगे। इसको सिलेक्शन करिए, क्या इसको आप टाइटल बोल सकते हैं, हेडिंग के अंदर है, इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आ जाइए और इसको यहाँ से दे दीजिएगा क्या, टाइटल। हेडिंग से टाइटल बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है, सिंपल सी बात है, इसको हम छोटा कर लेंगे, यहाँ से इतना बड़ा नहीं रहना चाहिए। हाँ, बोल्ड कर लेंगे। इसकी कलर को हम यहाँ से दे देते हैं ग्रीन कलर समझने के लिए, और इसी का इफेक्ट सब पे अप्लाई करना है तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे ही कर दो, फॉर्मेट पेंटर। अभी देखिएगा इससे फायदा क्या होगा, अभी मैं बता रहा हूं। सिलेक्शन करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट पेंटर चलाते समय यहां से जैसे ही आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे, जैसे यहां से मैंने फॉर्मेटिंग अलग अलग कर लिया, देखिए इतना करने के बाद आप चाहेंगे तो क्या आप इसको सब टाइटल बोल सकते हैं, सब टाइटल। इसको सिलेक्शन करिए और यहां से आकर के आप ले लीजिएगा क्या, सब टाइटल। यहाँ पर सब टाइटल का भी ऑप्शन दिया होगा, देखिए सब टाइटल दिया। इटैलिक का इफेक्ट हटा दीजिए, यही सारा इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से इसका कलर आप दे दीजिएगा, यहाँ से जो है ये वाला कलर आप दे दीजिए। फिर यहीं पे सारा इफेक्ट देना है तो फॉर्मेट पेंटर से यहाँ से पूरी की फॉर्मेटिंग यहाँ से कर लीजिए। चलिए इतना करने के बाद अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन किया, इतना फॉर्मेटिंग करने के बाद जैसे ही आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा स्टाइल दिया हुआ है ना, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी यहाँ से स्टाइल आप बदल सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है सब, आप अपने हिसाब से कौन सा फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं यहाँ से आप सारा अप्लाई करके बारी बारी से देख सकते हैं। लेकिन कब अप्लाई होगा, जब इतना पूरा फॉर्मेटिंग आप करेंगे तब। अब ये नहीं कि नॉर्मल टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसा चीज नहीं है, नॉर्मल पे भी अप्लाई होगा लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल रेंट करके मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे 5 पैराग्राफ हमारे पास इंसर्ट हो गया, कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम चलते हैं, देखिए यहाँ से भी हो रहा है ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। अगर आप अलग अलग फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको आसानी तरीके से इसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि मैंने किस तरीके से चेंजिंग किया था और किस तरीके से चेंजिंग हो रहा। देखिए ये पूरा कंपैरिजन करके आप बारी बारी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है इसी से संबंधित, जैसे इतना सारा स्टाइल में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हैं कि इससे अलग फॉर्मेटिंग हम करें, तो इसके लिए यहाँ पे डिजाइन टैब भी रखा हुआ है, देखिए दिख रहा है डिजाइन टैब, इसी पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे इसमें आप अलग अलग थीम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये अलग अलग थीम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे ये वाला थीम मैंने अप्लाई कर दी। अब देखिए इससे संबंधित इस डॉक्यूमेंट की और भी फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको आपको मिल गया। देखिए यहाँ से इतना सारा फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, देखिए किस फॉर्मेटिंग में आपको रखना है। चेंज हो रहा है, जैसे ये वाला मैंने ले लिया, देखिए ऐसा ही था, चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब इतना अगर आप स्टाइल पहले से अगर आपने दिया है
तो कंट्रोल से आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, ये कलर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आपको चेंज करना है, तो इसके लिए कलर पे चले जाइए। देखिए इतना सारा कलर दिया हुआ है, आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है कलर। अरे जैसे मान के चलिए कि शर्ट लेने जाते हैं, तो शर्ट तो पसंद आ जाता है, कहते हैं ये कलर नहीं दूसरा कलर लेके आइए, कहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जब दूसरा कलर आता है तो हमको पसंद आ जाता है। सेम तरीके से आप इसी की फॉर्मेटिंग सेम वैसे ही आप करिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इस पे विशेष प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग करेंगे। इस पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। हो जाएगा ना। अब जैसे मान के चलिए कि ये फॉन्ट भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट को आपको बदलना है, तो इसके लिए फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब फॉन्ट बदलने के लिए आप यहाँ पे होम टैब पे आकर के और यहाँ से इसका नहीं ना इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से भी तो हो जाएगा, लेकिन ये उतना बेहतर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है डिजाइन टैब में, तो आप यहाँ पे आएंगे फॉन्ट पे, तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो अब ये नहीं कि पूरा पढ़ा दीजिए तब सर समझ में नहीं आया, ठीक है। इसलिए जो समझ में नहीं आएगा पूछना आप लोग। तो देखिए इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई सा भी फंड जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से कोई सा भी फंड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। अब चलिए, इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग। आप पूरे पैराग्राफ के बीच में क्या क्या स्पेस देना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए और देखिए इतना स्पेसिंग आपको मिला हुआ है। नो पैराग्राफ स्पेस, कोई पैराग्राफ में आपको स्पेस नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से कॉम्पैक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मतलब इसकी जो स्पेस है पैराग्राफ के बीच में, वही कम और ज्यादा हो रहा है। देखिए इसमें कॉम्पैक्ट करेंगे तो बिल्कुल नियरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन करेंगे तो कोई मतलब यहाँ पे फिक्स है, डबल है, इतना दिखा देगा। देखिए ये डबल पैराग्राफ, ये डबल आपको मिला हुआ है स्पेस। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक कर लीजिए, जिस तरीके से पहले था, ठीक है। इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा इफेक्ट आपने लिया वही इफेक्ट का कलर यहाँ पे शो करके दिखाएगा। देखिए इस कलर से मिलता जुलता कलर यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ से मैंने कलर ले लिया जो है, ये वाला मैंने कलर ले लिया। अब देखिए अब इफेक्ट में कौन सा कलर दिखा रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी से सिमिलर इफेक्ट क्या है, वो आपको इस इफेक्ट में कलर करके आपको दिखाता है, इससे कोई चेंजिंग नहीं होता, ये चेक करके बताता है कि आपने यही कलर लिया। सेट एज डिफॉल्ट, इतना सारा फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब ये पूरा फॉर्मेटिंग आपने अपने हिसाब से किया है और आपका ये मन कर रहा है कि यही फॉर्मेटिंग हम इसमें डिफॉल्ट के रूप में सेट कर देते, इस पे क्लिक कर लीजिए और यस करिए। ये भी आकर के इसी में क्या होगा, जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आवाज नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है क्या सबको? अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वाटर मार्क। क्या दिया है, वाटर मार्क। लेकिन वाटर मार्क हम समझाएंगे, इसके पहले होम टैब के अंतर्गत ये सारा ऑप्शन के बारे में आप समझिए। जैसे मैंने फाइंड के बारे में बताया है, रिप्लेस के बारे में मैंने बताया है, एक ऑप्शन इसमें आपको मिलता है सेलेक्ट। इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, कितना ऑप्शन दिया है, चार। अगर सेलेक्ट ऑल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए दबा करके हम लिखे हुए पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन में इसमें चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला दिया है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा, और सिलेक्शन पेन दिया हुआ है। चलिए इसके लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं समझने के लिए। तो इन सबों के बारे में पता ही है, सबको पता है ना, फाइंड ऑन रिप्लेस का क्या प्रयोग है। चलिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरे डेटा को सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या प्रयोग है। तो जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन क्लासेज वगैरह चलता है तो उसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है, मतलब कुछ मतलब हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि इसके बारे में हम बताने वाले हैं या इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसके लिए आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहले आ जाइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए
आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाईलाइट करके बता दो, बस ये लंबा टाइम तक रुकेगा नहीं, फिर गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए इसमें बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आप देखिए कैसे दे रहा है, पूरा ब्लैक में दे रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं तो देखिए इससे हल्का कलर दे रहा है, देखिए, और प्लस का सिंबल भी दे रहा है। मतलब नहीं होता है कि ऐसे सिलेक्शन करके हम पढ़ाते जाते हैं बताते जाते हैं। इसके लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। अभी का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। अगर एक जैसा कोई फॉर्मेटिंग का डेटा मिलेगा उस पे अप्लाई होगा क्या, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। एक जैसा फॉर्मेटिंग है, सिलेक्शन किया। अब चलिए इसकी फॉर्मेटिंग को हम बदल देते हैं। जैसे वीडियो को मैंने सिलेक्शन किया, इसकी फॉर्मेटिंग इससे डिफरेंट कर देते हैं, मतलब कुछ चेंजिंग आप कर दीजिएगा। अपर केस कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ से अंडरलाइन भी कर देते हैं। आप देखिए सबसे ये अलग है ना। अब देखिए अब हम चलते हैं सेलेक्ट पे, और यहाँ से ले लेते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसको छोड़ करके सबको सिलेक्शन कर लेते, एक जैसा फॉर्मेटिंग। जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसा एक कलर का आप प्रिंट दिखाइए, तो एक जैसा अगर है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा, अगर उससे मैचिंग नहीं होगा तो उसको हम छांट करके अलग कर देते हैं। अब जैसे इसमें अगर बीच में अगर आप कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन कर लिया और इसी की फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए अब चलते हैं पुनः सिलेक्शन पे, और यहाँ से सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। दिख रहा है ना, एक जैसा अगर कोई फॉर्मेटिंग मिलेगा उसको सिलेक्शन कर लेगा ज्यादा मात्रा में होगा तो, और बाकी सबको छोड़ दो। अब चलिए इसमें एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन पेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, तो देखिए मैंने कंट्रोल ए से, या चलिए यहां से हम इसको जो है स्पेस ले लेते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे हम 3 शेप ऐड करते हैं। यहाँ पे एक शेप मैंने ले लिया ये राउंड वन, तो मैंने इसे ड्रैग कर लिया, और इसका कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन कलर। आउटलाइन भी मैंने ले लिया ग्रीन कलर, और फिर इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से पुनः शेप पे आते हैं, और ये वाला शेप मैंने ले लिया ट्राइंगल, और इसका कलर मैंने यहाँ पे दे दिया रेड कलर। आउटलाइन भी मैंने यहाँ से दे दिया रेड कलर। जैसे देखिए ये कलर वाला ऑप्शन कैसे मिल रहा है, तो इंसर्ट पे जाइए और शेप पे जाइए, और यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे शेप लेते हैं, जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब यहाँ पे मिल रहा है। इसी फॉर्मेट टैब में आपको शेप फिल का ऑप्शन मिलेगा। अगर साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन गायब हो जाएगा। ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो जब हम शेप पे क्लिक करेंगे तब मिलेगा, और क्लिक करने के बाद से फिल पे आ जाइए, और यहाँ से कोई डिफरेंट कलर ले लीजिए। कितना शेप है, 3 शेप है। अब हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, होम टैब में, और सेलेक्ट पे, और सिलेक्शन पे। कितना शेप दिखा रहा है, देखिए बता रहा है ना, डाउन एरो तीसरे नंबर पे, आइसोलेस ट्राइंगल दूसरे नंबर पे, और ओवल कितने नंबर पे, फर्स्ट पे। अब देखिए जैसे अगर आपको डाउन एरो नहीं दिखना है तो यहाँ पे आंख को बंद कर लीजिए, डाउन एरो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगे। अगर आप चाहते हैं कि ओवल वालों को यहाँ से हटा दें, हाइड कर दें, तो ओवल वन पे क्लिक करिए, इसमें आंख पे क्लिक करना है, यहाँ पे गायब हो जाए। आंख बंद किए फिगर गायब हो गया, पुनः आंख खोलेंगे तो फिगर आ जाए। एक साथ सबको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे, एक साथ सब हाइड हो जाएगा, और शो ऑल करेंगे तो एक साथ सब शो भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, तो इतना ही रहने दें कि और भी बढ़ा दें, इतना ही रहने देना, ठीक है। इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग सीखा जाएगा डिजाइन टैब के अंतर्गत वाटरमार्क, कलर का पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में हम कल बताएंगे, ठीक है। पहले इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए।